When we talk about busking, people call your style liquid or fluid. And आपने कई जगह ये कहा भी था कि your art form is inspired by trees and water. तो कैसे मतलब कैसे हुआ? फर्स्टली ये मेरे अंदर आया है लाइक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से मैंने ऑब्जर्व किया है खुद को, लाइक मैंने अपने आप को रिलेट किया है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। तो मैंने अपने अंदर झांका है तो मुझे उसमें सब कुछ नज़र आया है। जब मैंने अपने आप को थोड़ी देर बाद पाया है, कला में घुसते 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 तो समय गुजरता है, तो मैंने उस अपने आप को वहाँ पाया है। और मैं सिर्फ दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं डीपनेस में हूँ, वो हो रहा है, सज नहीं रहा है वो, मतलब ये नहीं हो रहा बना रहा हूँ कि ऐसा करके तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। और मैं अगर बना ही चले हूँ तो सबको समझ में आएगा वो, है ना। मैं बना नहीं रहा हूँ, वो बन रहा है, तो वो किसी को आ रहा है समझ में और किसी को नहीं आ रहा है। नहीं, बट क्या इंस्पायर किया आपको? मतलब यू रियली गॉट इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मांड कि आपने ये एक ऐसा फॉर्म मतलब हाँ, आपने मैं पकड़ा? उन लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ जिन्होंने, जो बेचारे नॉर्मल लोकल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। मतलब जिनके अंदर जो कला नहीं करते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति में, पर उनके अंदर भरी हुई है, उनसे बात कर करके मैंने उनकी कला अपने अंदर डाली है। और मैंने समझा है कि व्हाट इज़ इमोशन, और इमोशन है जहाँ वहाँ है सब कुछ। तो मैंने अपने अंदर इमोशन डाला तो वो इमोशन कला बना, है ना। और इमोशन कला ही होता है। कभी आप महसूस करिएगा किसी के इमोशन को तो आपको ना अच्छा लगेगा। सही बात है। मतलब अच्छा सा महसूस होगा थोड़ा सा कि तुम उसके दर्द को महसूस कर रहे हो, तो वो भी एक कला है कि मतलब किसी और के इमोशन को महसूस करना। तो वो चीज़ें समझना मैंने चालू की अपनी लाइफ में। और आपने कोई मतलब ऑफ कोर्स यू ऑब्वियसली हैड मेंटर्स। आप मुझे अपने टॉप 3 मेंटर्स या टॉप 3 ऐसे कोई लोग जिससे आपने सीखा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट सीखा या डांस फॉर्म नहीं, सीखा, मैंने ऐसे कोई कभी है? कुछ सीखा नहीं यार कभी किसी से, क्योंकि देखा देखी भी नहीं? मतलब देखा देखी तो ध्यान ही नहीं है ना यार। वो तो कौन थे, मतलब पता नहीं, है ना। कौन से ऐसे मेंटर कभी रहा नहीं कि मतलब मुझे किसी के जैसा बनना है। मतलब वो शायद बचपना भी हो सकता है, बट मैच्योरिटी लेवल पे आते आते मेरे को कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आया कि कोई हो, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैं ही कर सकता हूँ, मतलब मुझसे ही करना है मुझे। अगर मैंने किसी से थोड़ा सा भी सीखा है तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड है। मतलब मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। अब अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं सबके। मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया नहीं नहीं, डीमोटिवेट हो, बिल्कुल कि fair, हाँ। सीखे, सबसे सीखे, सबसे सीखना चाहिए, बढ़िया अच्छी चीज़ है। और हम भी अभी भी सीखते हैं हर किसी से, बट एक जो वो वाला लेवल होता है ना कि मतलब वैसा कभी रहा नहीं, मतलब किसी से कभी वो चीज़ प्राप्त नहीं हो यार। अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं अपने जैसा व्यक्ति कि मतलब मिले कोई। और मैं मिला हूँ ऐसे ऐसे लोगों से जिनसे मिलकर लोग गुमराह हो जाए कि मतलब अरे बाबा। तो मैं उनसे भी मिला, तो वहाँ जाकर भी मैंने चेक किया, तो मैंने कहा अभी भी ये बंदा वैसा वहाँ नहीं है। तो वहाँ नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं क्यों। मतलब फिर मैंने अपने आप को समझा, मैंने कहा वाह यार तू अभी आगे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सोच लेता है, तो वो अभी भी वहीं है थोड़े थोड़े। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात करने के, मुझे कोई गुमराह नहीं कर पाया। बहुत कोशिश की लोगों ने, बहुत, कभी भी नहीं कर पाया। एंड दादा, आई मीन यू आर एट अ स्टेज जहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव आपको खींचा होगा नीचे। तो उस टाइम पे इमोशन क्या होता है? डू यू फील लेट डाउन? क्या आपको उन पे डू यू फील पिटी, या आपको गुस्सा आता है, या आपका क्या इमोशन स्टार्टिंग होता है बहुत उस टाइम? गुस्से वाली चीज़ थी। मतलब आप मेरे को हार्मली मत टच करो, पीछे से बेशक कितना भी भौंको, हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता पता ही नहीं मुझे, चलना है हमें। ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और सामने भी भौंकते रहो, बट नहीं समझ में आ रहा तो उससे दूर जाओ, सही बात है। मेरे से दूर जाओ। और दूर जाओ प्लीज़, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता क्या हो आप, क्या हूँ मैं। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे को सॉरी बोलने के लिए तरसो एक दिन और बोल भी ना पाओ, क्योंकि मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर होऊंगा, 1 किलोमीटर दूर से आप देख रहे होंगे, तो फिर मैं सुन भी नहीं पाऊंगा आपकी सॉरी। तो आप वो काम ही मत करो जिससे आपको सॉरी बोलना पड़े मुझे, और बोल भी ना पाओ कभी, तो उस अफसोस में मत रहो। मैं तो ये चाहता हूँ ज़माने को ऐसा रहे, क्योंकि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। तो इस बेस पे मैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इग्नोर नहीं भी करता हूँ। स्ट्रीट पर मिलते हैं ऐसे लोग, समझाता हूँ बाबा ऐसा मत करो, स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको नहीं, पब्लिक को। और उसको सुनाई दे रहा होता है जिसके लिए मैं बोल रहा होता हूँ। मैं कभी भी फेस ऑफ करके बोलता हूँ, मतलब फेस टू फेस नहीं हाँ, बोलता हूँ,
क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को तकलीफ हो, पर उसको समझ में आता है कि किसके लिए बातचीत हो रही है, और मुझे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं उसको बात कर रहा हूँ, और उनको भी पता है वो किसके लिए बातचीत चल रही है। तो मैं बहुत दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं लड़ जाता था, मतलब ऐसा करके तो फाइटें हो जानी, ये वो। ऐसा हुआ है कभी कि आपकी स्ट्रीट पे ही फाइट हो मतलब मेरे बंदे हैं, जैसे मेरे को कोई हर्ट कर रहा है, वहाँ से 4 लोग आए, वो 4 लोग हैं, गई? वो आ गए, और क्या है तेरे को, क्या है समथिंग, और वो क्या कह रहे हैं कि वो आपस में लड़ सकते हैं, पर वो मुझे हार्म नहीं कर सकते हैं। और वो उनका आपस में लड़ना मुझे हार्म करेगा। सही बात है। इसलिए वो बंदे जो मुझे नोच रहे हैं, वो उनसे लड़ेंगे जिससे मुझे तकलीफ हो, मुझे नहीं हार्म करेंगे वो। और मैं वो लड़ाई रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्रिएशन नहीं करनी है ऐसी ड्रामे वाली। बहुत फंस जाता हूँ कभी कभी, मैं बहुत संभालता हूँ, 4 लोगों को ऐसे खींच लेता हूँ। मैंने कहा छोड़ो, लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत बार ऐसे खींच लेता हूँ 4 लोगों को हिम्मत डाल के अपनी, और मैं रोकता हूँ उनको, इतनी पावर लगाता हूँ, अपनी एनर्जी लगाता हूँ, रुकते हैं वो, रुकते हैं। मैं उनको भी बोलता हूँ, मैंने कहा कोई नहीं बाबा, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो मत, सच्चे रहो प्लीज़। ताकत आफ्टर सो मच ऑफ ये इतना ही मेंटल ट्रॉमा होता है, अब आप अपनी सैनिटी कैसे संभालते हो? आप अपना मेंटल लेवल या मेंटल थोड़ी देर के लिए हार्ड हो जाता है, पहले बहुत देर के लिए हो जाता था। क्या होता था? 4 5 दिन के लिए। तो वाह, वो जो होता है ना, एक बात लग जाना, और यार क्या हुआ था, वो क्या था, अरे यार वो ऐसे क्यों कर दिया पुलिस वालों ने, फिर अगले दिन अरे यार क्यों कर रहे हैं वो, अरे वे क्यों। अब क्या है, 1 2 घंटे में, थोड़ा 3 4 घंटे भी लग जाते हैं, 1 2 घंटे की, अरे यार हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? आपको निकल जाता हूँ मैं बस ये सोचता हूँ कि बस दिस इज़ अ यूनिवर्स, और 30 40 साल वैसे ही पड़े हैं, बस मर जाना है, इससे अच्छा हर दिन को जी लेते हैं। ये सब के चक्कर में पड़ेंगे तो वैसे ही ख़त्म हो जानी लाइफ। बहुत बड़ा यूनिवर्स है, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ जाएंगे, कैसे, क्यों, क्या। अभी जी लेता हूँ यार मैं, ये सब नॉर्मल चीज़ है, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं इस चीज़ पे कैसे प्रेशर ले सकता हूँ? प्रेशर तो सही चीज़ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को। बट कभी आपने सोचा, जैसा आप अभी पीछे कह रहे थे कि विदेश में ऐसे, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में ये नहीं होता, देयर इज अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द आर्टिस्ट एंड ऑल द बस्कर्स हु आर परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट। वहाँ पे रिस्पेक्ट भी पता है किसको मिलती है? जिसने किया है कुछ। नहीं दादा, मतलब मैं तो ये मानता और हूँ यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट भी वहाँ पे बहुत बड़ी एक हाँ, बहुत चीज़ चलता है है, उधर। बहुत चलता मेरे है। कुछ मित्र हैं वहाँ पे, बहुत सही सही मित्र हैं वहाँ पे मेरे, है ना। तो जैसे कि मेरे एक मित्र है एस्ट्रस टोनी करके, जब ज़माना उनको सर्च करेगा तो पता चलेगा। हम वो बहुत अलग बंदा है ना, अलग ही लेवल का बंदा है वो। 50 साल का हो गया अभी। ओह वाओ। तो वो गिटारिस्ट है और स्ट्रीट परफॉर्मर था। नाउ ही इज़ अ फेमस। वो फेमस है और उसके शोज़ होते हैं साल में कम से कम 100-50 शोज़ तो होते ही हैं। तो फेमस बंदा है और अच्छा हैवी गिटार बजाता है। तो ऐसे करके बसकर मेरे दोस्त हैं, बहुत डीप बंदे। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि वो कला, वो बड़े हैं, बस वो ये है कि वो कलाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और मेरे से हर कोई बड़ा स्ट्रीट परफॉर्मर है जो है, बसकर है, सब जुड़े हुए हैं, है ना। एक फेम के अकॉर्डिंग नहीं, एक कला के रूप में। तो बट आपने कभी सोचा, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपने कभी सोचा कि चल यार कि इफ़ ओवर हियर इफ़ आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इंडिया में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मे बी आई शुड ट्राई माई आर्ट फॉर्म इन अदर कंट्री? कभी आपने सोचा? हाँ, बहुत बार सोचा है, और कई बार जाने की कोशिश की तो वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ ना। तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पे इंडिया में अपने आप को फैला रहा हूँ, है ना। उसके बाद आई एम गोइंग। बट आपका विजन है आपने बाहर जाके सेटल? वो तो जाना है, सेटल तो नहीं, इंडिया में ही रहना है वैसे तो ज़्यादा, क्योंकि बाहर बहुत हार्ड है रहना। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है बाहर के लोगों से मिल के, यहाँ पे वे लोग जो घूम के आए हैं। तो मैं ऑलरेडी उनसे बात करके जी लेता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा है क्या? मैंने कहा ठीक है, तो फिर कुछ समय के लिए जाएंगे। हाँ, फॉर एक्सपीरियंस के जाना चाहिए। पर मेरी फैन फॉलोइंग है आउट ऑफ इंडिया में। हाँ, चाइना में बहुत ज़्यादा है। चाइना के टिकटॉक बहुत ज़्यादा, हाँ टिकटॉक बहुत ज़्यादा। अच्छा, वहाँ पे तो अलग ही लेवल पे चल रहा है मेरा गेम। अच्छा। तो वहाँ पे कैसे, मतलब मेरे को वहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो है नहीं, अच्छा, और मैं इसके रंग में और घूमा हुआ हूँ। अच्छा, ऐसे हुआ? मैंने कहा यार ये सब क्या है। मेरे को मेल्स वगैरह आए ना, तो वीडियोस भी भेजी। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब वहाँ के जो मूवीज़ है ना, वहाँ पे 2 लोग हैं मूवीज़ के, उनके पीछे मेरी डांसिंग चल रही है। हाँ, उनके कपल्स जो, अच्छा, हाँ मतलब ओके। ऐसे करके गेम चल बट रहा दादा आपकी गर्लफ्रेंड है? है। मतलब ये सब तो गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड इज़ लाइक डिफरेंट वर्ड।